मायावती का बड़ा बयान, अखिलेश चंद्रशेखर में मचा कोहराम, योगी के साथ आई मायावती ने दिखाया आईना। संगम नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ की छटा देखते ही बन रही है। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता की चमक देश ही नहीं विदेशों तक भी देखने को मिल रही है। लेकिन महाकुंभ की चकाचौंध विपक्ष के नेताओं को बुरी तरह चुभ रही है, क्योंकि महाकुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ यानी योगी सरकार की तारीफ। यही वजह है कि अखिलेश यादव महाकुंभ का नाम सुनते ही बौखला उठते हैं। इस कदर नफरत पर उतर आते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने हरिद्वार तो पहुंच जाते हैं, लेकिन महाकुंभ नहीं जाते। ऐसे में अखिलेश यादव जैसे नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है मायावती ने। दरअसल मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या आप महाकुंभ के लिए जाएंगी। पत्रकारों के सवाल पर मायावती ने जवाब देते हुए कहा, महाकुंभ में लोगों की अलग अलग आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जिनको महाकुंभ जाना है वो लोग जा रहे हैं और महाकुंभ जाने के लिए किसी को इनविटेशन थोड़ी ना दिया जाएगा। मेला जो लगा हुआ है इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, तो जो आस्था रखता वो लोग जा रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में क्या बोलना है। इसमें कोई निमंत्रण थोड़ी ना दिया जाता है। ये तो अपनी अपनी आस्था होती है। सवाल ये है, आप इंडिया अलायंस का भविष्य देखती है? इंडिया अलायंस का भी कोई भविष्य देखती है? मायावती ने इनविटेशन वाली बात बोल उन लोगों को भी जवाब देने का काम एक साथ कर दिया जो लोग महाकुंभ के साथ साथ जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उसको लेकर भी बवाल काट रहे थे। इनविटेशन कार्ड न मिलने की बात कहकर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी बना रहे थे, जबकि ये काम करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा था। आस्था के काम में भी जिन लोगों को इनविटेशन चाहिए उन लोगों को मायावती ने ठीक वैसे ही आईना दिखाया जैसे योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर चिल्ला रहे विपक्ष की बोलती बंद कर दी। खैर, महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की तारीफ हुई तो अखिलेश यादव तुरंत बौखलाते हुए नजर आए और कहते दिखाई दिए, कुछ लोग कुंभ में गंगा स्नान कर पाप धोने जाते हैं तो कुछ लोग पुण्य के लिए जाते हैं। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई महीनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। अखिलेश यादव के सुर यही नहीं रुके, आगे जनाब कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर भी झूठ फैलाने बैठ गए। कहते नजर आए, सरकार के कुंभ के सारे आंकड़े फर्जी हैं। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। अखिलेश यादव के साथ साथ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी उनके सुर में सुर मिलाते दिखाई दिए। चंद्रशेखर आजाद ने तो यही कह दिया, कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, उन्हीं लोगों को जाना चाहिए। लेकिन कोई ये बताता कि कोई कब पाप करता है। कुंभ के नाम पर दुकान चलाने के काम पर जुटे लोगों को न सिर्फ मायावती बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया। श्री अखिलेश यादव जी, देखिए मैं चाहता था ये विषय ना आवे, लेकिन आप लाए हो तो मैं बता रहा हूँ। श्री अखिलेश यादव जी को बड़ी जलन हो रही है कि लोग कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में डुबकी लगाने क्यों आ रहे हैं, देश भर से क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर से क्यों आ रहे हैं, डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने क्यों आ रहे हैं, अगर काशी आते हैं फिर अयोध्या क्यों दर्शन करने जा रहे हैं। उनकी बेचैनी का कारण 27 का जो सत्ताधीश बनना चाहते थे, 47 तक की उम्मीद उनकी खत्म हो गई है। इस बेचैनी में इस प्रकार। खैर, जिन आंकड़ों को अखिलेश यादव झूठा बता रहे हैं, योगी सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बना रहे हैं, उन आंकड़ों को रिकॉर्ड तो छोड़िए, कुंभ से सामने आ रही तस्वीरों ने खुद ब खुद बयां कर दिया है कि कितनी बड़ी संख्या में देश ही नहीं विदेशों से भी आस्था के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आंकड़ों की बात अगर कर ले तो अब तक करीब 9 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़े गलत हैं। खैर, अखिलेश यादव की उस वक्त बोलती बंद हो गई जब मायावती ने साफ कह दिया कि कुंभ आस्था से जुड़ा है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, इसके लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं होगी। खैर, अब जिस तरीके से अखिलेश यादव सियासी बयानबाजी कर रहे हैं उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर जरूर अपनी राय बताएं।